साहिल के बच्चों, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है। अखंड भारत का मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया। थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर लीजिए, तब आपको पता लगेगा। यू वर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यू वर पार्ट ऑफ इंडिया। आज 21st सेंचुरी, सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। ये बार्टर की बात करते हैं। यू वर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यू वर पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 14 अगस्त 1947। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, जो हमारी नई पार्लियामेंट बनी है, काफी लोगों ने कांग्रेचुलेट करा। चीन ने भी बाय द वे कह दिया कि यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, और वेस्ट जो है वो भारत से जलता है, ब्ला ब्ला ब्ला। वो चीनी प्रोपेगेंडा अपना करते रहते हैं। ना चीनियों की तारीफ सीरियसली लेनी चाहिए, ना जब वो तनकीद करते हैं, ना वो जब क्रिटिसाइज करते हैं उसको सीरियसली लेना चाहिए। वो मतलबी किस्म के लोग हैं, यानी वह कोने में डालिए चीन को। तो दो देश थे जिन्होंने एक म्यूरल बनाया ना वहाँ पे, एक जो इमेज, इट्स एक्चुअली म्यूरल एक्चुअली, जो बना है पुराने टाइम का, जिसको लोग कह रहे हैं कि अखंड भारत का है। तो नेपाल ने ऑब्जेक्ट करा है। नेपाल के दो पूर्व, नेपाल की तरफ से डिप्लोमेटिकली फॉर्मली कुछ नहीं आया, लेकिन नेपाल के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने या कोई मंत्री थे, उन्होंने ऑब्जेक्ट करा है, जिसमें केपी शर्मा ओली भी थे एक, और पाकिस्तान ने करा है। तो पहले नेपाल की मैं बात कर लूं और ये अखंड भारत के मैप की बात कर लूं। पहली चीज तो यह है कि हां, कुछ बीजेपी के नेताओं ने यह जरूर बोला है कि अखंड भारत का नक्शा है और रोड मैप इज क्लियर एंड अखंड भारत होना चाहिए, सब ठीक है, वो उन्होंने जरूर बोला है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, मैं नेपाली भाई बहनों से बात कर रहा हूं अभी। आई एम टॉकिंग टू माई नेपालीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। पहली चीज तो अखंड भारत का मैप नहीं है, ये महाराज अशोक का, जिसको इंग्लिश में अशोका द ग्रेट बोलते हैं, उनके एम्पायर का मैप है, जहां तक मेरी जानकारी जाती है, ठीक है। पहली चीज तो यह। दूसरी चीज, मैं नेपाली भाई बहनों को यह बोलना चाहता हूं कि नेपाल इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज पार्ट ऑफ नेपाल। आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। सीता मां का सीधा ताल्लुक जनकपुर से है। तो अगर हम लोग सब के सब 140 करोड़ भारतवासी, अगर हम लोग ये कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम, ठीक है, वो हमारे जिसको कहते हैं कि एक किस्म से, मैं फादर ऑफ द नेशन वर्ड नहीं यूज करूंगा इधर, लेकिन वो हमारे परम पूज्य हैं, ठीक है ना, और वो हमारे लिए बहुत बड़े भगवान हैं। मतलब अगर सीता मां, जो उनकी पत्नी थी, वो नेपाल से आती हैं, तो हमारा नेपाल से सीधा साधा रिश्ता है। और मेरे नेपाली भाइयों बहनों, आपका भी भारत से सीधा साधा रिश्ता है। भारत और नेपाल को कोई अलग नहीं कर सकता। हां, यू आर अ सॉवरेन कंट्री, नेपाल एक अलग देश है, भारत एक अलग देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा, कोई डिस्प्यूट कर ही भी नहीं सकता इसको। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हमारा यानी भारतवासियों का नेपाल पे पूरा हक है, और आपका यानी नेपाल के वासियों का भारत पे पूरा हक है। पहले ये बात हम क्लियर करते हैं। दूसरी चीज, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि नेपाल और भारत भाई हैं, और भारत आपका बड़ा भाई नहीं है। मैं ये भी आपको बता दूं, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, भूटान हो, हम आपके भाई हैं, हम आपके बड़े भाई नहीं हैं। और नेपाल का तो बिल्कुल नहीं, नेपाल के साथ तो रिश्तेदारी है हमारी। और तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूं आपको, ये इमोशनल बात है, आप समझने की कोशिश करिएगा नेपाली भाई बहन। आपके देश में पशुपतिनाथ जी बैठे हैं, तो ये जो केपी शर्मा ओली है, माफ कीजिएगा अगर मेरी बात का बुरा लगे, चाइनीज एजेंट है ये। केपी शर्मा ओली को, जो चाइना की जो टॉप डिप्लोमेट थी, जो एम्बेसडर थी नेपाल में, वो लेडी, आई एम फॉरगेटिंग द लेडीज नेम, वो इसको एज एन एसेट चलाती थी, केपी शर्मा ओली को। तो केपी शर्मा ओली जी, आप तो माफी करो, आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये दो भाइयों के बीच में तकरार लगाने की कोशिश मत करो। बीजेपी के भी नेता जो कह रहे हैं ना अखंड भारत अखंड, मैं उनको, आपको अभी आके आपको भी समझाता हूं मैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, आप हमारे भाई नहीं हैं, हमारी बदकिस्मती है, भारत की बदकिस्मती है कि आप हमारे पड़ोसी हैं। दैट इज आवर बैड लक। ये ठीक है, हमने कुछ बुरी चीजें करी होंगी पिछले जन्म में, जो हमें आप जैसा नेबर मिला। मे बी हमने कुछ पाप वाप करे होंगे, सम सिंस वी माइट हैव कमिटेड, जो हमें पाकिस्तान जैसा नेबर मिला, ठीक है। चाइना से भी हमारी दुश्मनी है, लेकिन चाइना प्रोडक्टिव तो है, चाइना प्रोडक्टिव तो है। चाहे चाइना से कितनी दुश्मनी हो, उससे झगड़ा हो, लड़ाई हो, खून खराबा हो, लेकिन चाइना प्रोडक्टिव तो है।
इन पाकिस्तान वी हैव एन अनप्रोडक्टिव नेबर हुज नो गुड। आई मीन क्या ही कर लोगे आप पाकिस्तान, वो मजबूरी है यार, और गले में घंटी बज गई अब क्या करें। पाकिस्तानियों से मैं कहना चाहता हूं कि पहली चीज, और मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, मैं आपको ये बता नहीं रहा, मैं आपके पहले स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं। जब मदरसे में पढ़ते हो ना तो इतनी ही बुद्धि होती है, इतना ही दिमाग होता है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, जो आपके फॉरेन अफेयर्स जो लोग आपके लुक आफ्टर करते हैं फॉरेन ऑफिस, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा। कम पढ़े लिखे लोगों, कोई बात नहीं, यही होगा यही होगा। फिर कहते हो कि ऐसा कैसे है कि भारत के सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में लगे हुए हैं। इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि तुम लोग दिमाग से पैदल हो। आपका लोअर एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन सब मदरसे में, तो यही तो दिमाग से निकलना है। फिर मदरसा एजुकेशन इज दिस ओनली, ये कहते हैं। देखिए, पाकिस्तान has expressed grave concern over the idea of Akhand Bharat, Greater India, which is being increasingly peddled by the ruling Indian dispensation. Okay, सबसे पहले मैं बता दूं, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है। जाहिल के बच्चों, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है। अखंड भारत का मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया। खंड यानी कि हिस्से, जिसको आप कहते हैं ना कि तकसीम, उसको संस्कृत में खंड कहते हैं, भूखंड, राइट। अब आपको क्या ही समझा रहा हूं मैं। लेकिन अखंड भारत डज नॉट मीन ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया। जैसे आप लोग भी कई बार अपने उसमें कहते हैं अनडिवाइडेड पंजाब, अनडिवाइडेड इंडिया, आप लोग खुद बोलते हैं, वही अखंड भारत है। वो भारत जिसका खंड ना हुआ, वो भारत जिसके हिस्से ना हुए हों। अच्छा, ये महाराजा धीराज अशोक, सम्राट अशोक के एम्पायर का मैप है। अगर आप देखें वहां पे, तो वहां पे ईस्टर्न टेरिटरीज, जो हमारा ईस्ट का एरिया है, वो उसमें नहीं है। अगर उसमें देखें तो साउथ का, जो केरल तमिलनाडु का एरिया है, वो क्योंकि वो अशोक के एम्पायर का था नहीं हिस्सा। द तमिल्स हैव ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट, केरला हैज ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट ऑफ monarchic rule. Whether the Tamils never accepted Mughals also, they kept on fighting. तो आप ये बट पाकिस्तानियों ने अब नहीं पढ़ा हिस्ट्री। इनको हिस्ट्री इनकी 14 अगस्त 1947 के बाद शुरू होती है। अब इनको क्या ही समझा लोगे। अखंड का मतलब आप समझ गए। अब ये देखिए, अंग्रेजी देखिए। We are appalled by the statement made, तो appalled का इनको मतलब ही नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूं। We are appalled by the statements made by some BJP politicians, including a union minister, linking the mural with Akhand Bharat. ठीक है, it's a matter of grave concern that the idea of Akhand Bharat is being increasingly peddled by individuals belonging to the rural dispensation in India. The Indian politicians are well advised not to indulge in rhetoric against other countries merely to further their divisive and parochial political agenda, Miss Baloch said. ये फॉरेन ऑफिस की स्पोक्सपर्सन हैं, ये जो मुमताज़ जहरा बलोच हैं, पता नहीं कितनी पढ़ी लिखी हैं ये, डजंट सीम टू बी वेरी एजुकेटेड, बट लेट मी एक्सप्लेन मिस बलोच। मैं दोबारा आपको एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, और फिर मैं बीजेपी लीडर जिन्होंने बोला है ना अखंड भारत है, मैं उनके बारे में भी बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने मिस बलोच आपको समझा दिया, अखंड भारत मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया, इट डज नॉट मीन ग्रेटर इंडिया। गेट योर फैक्ट्स राइट। एंड मैं एक्चुअली मैम आपको जो आप जहरा साहिबा हैं, बलोच साहिबा, जो भी आपका नाम है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा मैम, हाथ जोड़ के आप अच्छे प्राइमरी स्कूल में KG1, लोअर KG, अपर KG से आप शुरू करिए। थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर लीजिए, तब आपको पता लगेगा। यू वर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यू वर पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 14 अगस्त 1947। वाई डोंट यू नो द हिस्ट्री ऑफ योर ओन कंट्री? आपको पाकिस्तान का खुद का इतिहास नहीं पता। यू डोंट नो व्हाट अखंड भारत इज, यू सेइंग ग्रेटर इंडिया। अब पाकिस्तान में देखिए अखंड भारत का एक वहां पे मैप डाल दिया है, इसका मतलब भारतीय टैंक पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे और ये भारत की जो नीयत है वो दिखाता है, कितनी बुरी नीयत है, वो हमें खा जाएगा। सुनो एक बात, हम कचड़ा नहीं खाते, ठीक है? हम रोटी सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाने वाले लोग हैं, हम कूड़ा कचड़ा नहीं खाते। तो आपको कोई खाने का हमें इंटेंट नहीं है। पहले एक बात बताते हैं आपको, जो बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने बात कही है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सर आप ये कह रहे हैं कि ये अखंड भारत, अगर आपने ऐसी कोई बात करी है कि अखंड भारत से हम दूसरे देशों पे जाके कुछ करेंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान के लिए, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी हम बहुत जल्दी 2-3 साल के अंदर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, 5th से। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, क्यों ये ऐसा, पाकिस्तान क्यों जाना है पाकिस्तान आप लोगों को?
क्यों चाहिए आपको कराची और इस्लामाबाद इंडिया के अंदर? मुझे नहीं चाहिए। हाथ जुड़वा लीजिए मुझसे, मैं हाथ जुड़वा के माफी मांग रहा हूं, भैया नहीं चाहिए। घर का कचरा बाहर फेंका जाता है, कचड़े का डब्बा घर के अंदर नहीं लिया जाता। आपको क्यों नहीं ये बात समझ में आती? आप क्या चाह रहे हैं बताइए? आप क्या चाह रहे हैं? ये जितने भी पाकिस्तानी हैं, ये बिल्कुल जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, जो कि हर समय घोड़े पे सवार तलवार लेके, चाहे पेट में इनके कुछ ना हो, 24 घंटे जिहाद जिहाद जिहाद, आप चाहते हैं वो अंदर आए हमारे? हमने इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत देश बनाया है यार, और बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है। हमारे देयर इज रिलेटिव पीस। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन देयर इज रिलेटिव पीस। हमारे घर में बाहर के लोग भी आते हैं, देखते हैं, खुश होकर, कुछ यहां पे रह जाते हैं, कुछ वापस चले जाते हैं। वी आर डूइंग बिजनेस, आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग। हमारी एक इज्जत है, हमारी दुनिया में इज्जत है यार। मैं जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, 1-2 मिनिस्टर्स ने बोला, मैं उनको बोल रहा हूं, सर हमारी इज्जत है दुनिया में। पाकिस्तान अगर हमारा हिस्सा हो जाएगा, हमारी रोज बेइज्जती होगी। अगर पाकिस्तान अंदर आ गया सर, अगर मैं जाता हूं यूके, मैं जाता हूं यूएस, कनाडा, तो सर मेरी तलाशी होगी। वो एयरपोर्ट पे कुत्ते मुझे देखे भौंकेंगे। आप समझ रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आपने ऐसा कुछ बोला है तब की बात कर रहा हूं मैं, कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दी एजेंडा इज क्लियर। तो अखंड भारत इज अ मैप ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया ड्यूरिंग एम्परर अशोक्स टाइम, अशोका द ग्रेट, अशोक महान जिसको कहते थे, उनके टाइम का मैप है। और पाकिस्तानियों, फिर मैं कह रहा हूं, मैं आपको पैसे भेज देता हूं, कुछ किताबें भेज देता हूं, आप लोग पढ़ लो। आपके यहां बहुत एजुकेशन की कमी है। एंड आई एम सरप्राइज्ड दैट द स्पोक्सपर्सन फॉर योर फॉरेन ऑफिस हैज नो आइडिया व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। दिस वुमन इज अनलेटर्ड. She should be sent back to primary school. And I'm happy to fund her education if she so desires. Anyway, पाकिस्तानियों को क्या ही समझाना। दोस्तों, अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ये पंजाब में ना, पाकिस्तानी पंजाब में क्या होता है कि एक जगह रहीम यार खान और राजनपुर, तो रहीम यार खान एंड राजनपुर जो जगह है, वहाँ पे काफ़ी डकैती है। तो MNA है वहाँ के, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, सरदार रियाज महमूद खान मजारी, और छोटा नाम नहीं मिला इसके बाप को, सरदार रियाज महमूद खान मजारी, और शाबाश। और एक MNA है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान के, राणा मोहम्मद कासिम नूर, शाबाश। तो इन्होंने पंजाब के टॉप ऑफिशियल्स से ये बोला है कि साहब ये जो लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे, इसकी हालत बड़ी खराब है, ठीक है, तो आप क्यों नहीं इसके बारे में कर रहे? तो इन लोगों ने ये बताया है साहब कि उनके पास जो डकैत है ना, जहां पे जो लोगों को मारते हैं, पुलिस को भी ठोकते हैं, तो कहते हैं कि दीज डकॉइट्स टारगेट आवर पर्सनल फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 2 किलोमीटर्स एंड वी रिमेन अनअवेयर ऑफ देयर एग्जैक्ट लोकेशन. वी डोंट हैव द सेम वेपन्स एज द डकॉइट which is why our casualties are higher. अच्छा, I want to know, I'd like to understand, मैं ये जानना चाहता हूं कि डकैतों के पास कौन सा वेपन है जो कि 2 किलोमीटर के रेंज से एक्यूरेट फायर कर रहा है. मैं भी ज़रा समझ लूँ, मैं भी ज़रा समझ लूँ, क्योंकि रोटी हमने भी खाई है. ये ऐसे झूठ, कौन सा वेपन है डकैतों के पास जो अमेरिकन स्मॉल आर्म्स छोड़कर गए थे, विच कैन फायर एट 2 किलोमीटर्स? बताना ज़रा, कौन सी राइफल है विच कैन फायर एक्यूरेटली फ्रॉम 2 किलोमीटर्स? Unless you have an exceptional sniper rifle, exceptional handcrafted sniper rifle, और वो भी 2 किलोमीटर के रेंज पे. Very, very once in a lifetime shot. Once in a lifetime shot. भाई साहब, स्नाइपर राइफल से अगर आप 800 मीटर से लेकर 1200-1300 मीटर पे इफेक्टिवली इंगेज कर दें, तो आई विल सल्यूट यू, आई विल से यूर अ गुड स्नाइपर. क्योंकि मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल, ये तो झूठ बोल रहे हैं ना पाकिस्तानियों को, पता तो है नहीं कुछ. बेसिकली क्या है कि देयर आर मेनी थिंग्स. जब आप लॉन्ग डिस्टेंस फायर करते हैं ना, तो बुलेट जाती है ना, इट गोज इन शेप ऑफ अ पैराबोला. गोली कभी सीधे नहीं जाती, राइट? बुलेट ट्रेवल्स लाइक दिस, ठीक है? वो ऐसा नहीं है, वो आपको दिखाने के लिए ऐसा कह रहा हूं, मे बी इट्स लाइक दिस ओनली, बट इट्स एक्चुअली, अगर आप शेप देखें बुलेट का, इट गोज लाइक दिस. लॉन्ग डिस्टेंस में कई चीजें मैटर करती हैं. आपका विंड, ठीक है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. कई आपने देखा होगा कि जब स्नाइपर होता है, बगल में एक स्पॉटर होता है उसके, वो स्पॉटर यही तो काम कर रहा होता है. वो जो स्कोप से देखता है ना, स्पॉटर से देख रहा होता है, जो अगला बंदा जो स्नाइपर के बगल में, वो यही तो कैलकुलेशन कर रहा होता है, ट्रिगर तो ये दबाता है. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर से मार जाते हैं, पता नहीं क्या है इनको, 2 किलोमीटर पता भी हो क्या डिस्टेंस है क्या नहीं है, आई डोंट नो. एनीवे, नॉट टू गेट इनटू टू मेनी टेक्निकलिटीज, बट यार देयर आर वेपन्स दैट कैन फायर 30, 40, 50 किलोमीटर्स. बट वो वेपन्स ऐसे नहीं है जिसको उठा के आप भाग जाओ. समझ ना मेरी बात? नाउ,
इन्होंने दो बातें कही हैं कि क्या ये हथियार वही हैं जो अमेरिका छोड़कर गया था अफगानिस्तान में, तो बोला हां जनाब यही है। फिर बोला कि इन डकैतों को इंडियंस ट्रेन कर रहे हैं। अब देखो ये बुद्धि देखो, मदरसा छाप पाकिस्तानियों की। इन डकॉइट्स को इंडिया, अब इंडिया जो है वो डकैतों को ट्रेन कर रहा है कि डकैत तुम एक काम करना, किसी के घर में घुस के भैंस चुरा लेना और वो भैंस तुम इंडिया दे जाना। जब वो भैंस तुम इंडिया दे जाओगे ना तो इंडिया की जीडीपी बढ़ जाएगी पाकिस्तानी भैंस से। ये इंडिया का एक साजिश है। आप दिमाग देख रहे हैं इनका, इंडिया डकैतों को ट्रेन कर रहा है। कैन यू इमेजिन इंडिया दैट हार्डली हैज एनी अमेरिकन वेपन्स। मैंने तो फौज में, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन आर्मी, आई हैव हार्डली सीन एनी अमेरिकन वेपन्स। आवर वेपन्स आर ईदर मेड इन इंडिया और रशियन वेपन्स। कौन सा ऐसा अमेरिकन वेपन सिस्टम इंडियन आर्मी के पास है? मैं वेपन की बात कर रहा हूं, मैं कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं हथियार की बात कर रहा हूं। कौन सा ऐसा वेपन है जो कि अमेरिकन है यार? और ये कह रहे हैं कि इंडिया ने अमेरिकन वेपन्स के ट्रेन कराया है पाकिस्तानी डकैतों को। इंडिया ने ऐसे वेपन्स के साथ ट्रेन कराया जो इंडिया खुद इस्तेमाल नहीं करता। Some units of special forces may be using once in a while, but mostly they are using Israeli weapons. हमारे जो weapons हैं, special forces भी टैवर शैवर यूज करते हैं, those are Israeli weapons. अब ये पता नहीं, ये कुछ भी बोलते हैं। अच्छा, लेवल ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में दोस्तों इतना कम है ना, इतना कम लेवल ऑफ एजुकेशन, इतने कम पढ़े लिखे लोग हैं कि इनको कुछ भी बोल दो तो इंडिया की साजिश है। सारे लाहौरी पागल हो जाएंगे, है करके, पूरा देश खड़ा हो जाएगा है करके कि हाँ। तो ये कह रहे हैं कि साहब ये डकैत हैं, इनके पास बड़े वेपन है और ये सब ना इंडिया की साजिश है और इंडिया ट्रेन करता है। अच्छा, तीसरी जो खबर है दोस्तों वो और मजेदार है। अच्छा, पाकिस्तान ना ऐसी बात नहीं है कि हमें कंटेंट नहीं देता। मैं पाकिस्तानियों को थैंक यू बोलता हूं, शुक्रिया बोलता हूं और आपको सैल्यूट करता हूं। भाई साहब, आप डेली के डेली भर भर के कंटेंट देते हो। लोग कहते हैं मेजर साहब आप पाकिस्तान थे। मैं क्या करूं यार, ये बंदे इतने स्वीट हैं, इतने क्यूट हैं, इतने प्यारे हैं पाकिस्तानी। रोज भर भर के अब देखो, पाकिस्तान ऑप्ट्स फॉर बार्टर ट्रेड विद अफगानिस्तान, ईरान, रशिया। पाकिस्तान ने एक स्पेशल ऑर्डर पास करा है जो कि बार्टर, यानी कि आप कैश न दें जो खरीदें, ठीक है। आपने बोला कि जैसे मैंने आपको एक बकरी दी, आपने मुझे 10 बोरी चावल दे दिया, समथिंग लाइक दैट। गुड्स फॉर गुड्स, दैट इज बार्टर। आपको पता ही है, फिर भी मैं समझा रहा हूं जिसको नहीं पता। बार्टर उसको कहते हैं कि गुड्स फॉर गुड्स। आप इन काइंड अगर आप वो करें, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता, इन काइंड होता है, राइट। ये भी हो सकता है कि मैं किसी को बोलूं कि 10 लीटर दूध दो, मैंने उसको 10 लीटर दूध दे दिया और उसने मुझे बोला कि मैं 50 केजी आपको गेहूं दे दूंगा। तो आपने एक डील सेट कर ली कि मैं ये दूंगा वो। अच्छा, ये कहते हैं कि लेफ्ट विद बेयरली इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू कवर 1 month's imports, Pakistan's government is desperately trying to manage a balance of payment crisis and bringing inflation under control after it hit a record of nearly 38% last month. So, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास करा, बिजनेस टू बिजनेस, B2B बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म 2023। अब बोला कि भैया ये हो जाएगा जुलाई 1 से, और इसमें चीजों के नाम लिख दिया। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भैया पैसे तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि आप किसी के पास भी जाएंगे, ईरान के पास, आप अफगानिस्तान के पास, आप रशिया के पास, तो वो तो बोलेंगे आपको कि भैया पैसे लो। अब पैसे तो भाइयों के पास है नहीं। हर एक मुल्क ऐसे क्राइसिस से पास करता है। 1960s, early 70s, even we had a problem, but that was 50 years back, 60 years back यार। पाकिस्तान के पास आज 21st सेंचुरी, सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन की लोग बात कर रहे हैं, ये बार्टर की बात कर रहे हैं। और बार्टर कब होता था? 1000 साल पहले से भी ज्यादा बार्टर हुआ करता था, जब सिक्के थे ही नहीं, तब लोग बार्टर करते थे। बार्टर बीच में भी लोग करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन पूरा देश ये बार्टर कर रहा है यार, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। तो इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट थिंकिंग। हमारे तो सोशलिस्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दैट वाज देन। टुडे इन 21st सेंचुरी पाकिस्तान इज हैविंग सच अ प्रॉब्लम। पैसे ही नहीं है, खा भी गए लोग, ये खा भी गए, मैं आपको बता रहा हूं। अब ये कह रहे हैं, ये अफगानिस्तान से क्या बोलेंगे कि वल्ला हबीबी तुम हमें एक बकरा दो, तुम बकरा दो, हम तुम्हें एक पानी का टैंकर देता है। ये होगा इनका। वो अफगान कहेगा खोची, हम तुम्हें एक जूता देता है, तुम हमें दुआएं दो। ये बार्टर होगा अफगानिस्तान, क्योंकि
पठान तो इनके गले पकड़ा हुआ पठान अच्छी तरीके से, ठीक है। अब ये बार्टर के लिए, अब एक बात बताओ, ये कह रहे हैं रूस से तेल लेंगे, ये रूस को देंगे क्या? इनके पास है क्या? इनके पास है क्या? Even in 70s, when we did not have foreign exchange reserves, we were food sufficient, sufficiency in food was there. हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च करी, हमारा एक्सेस फूड ग्रेन्स होने लगा। मैं आपको 70s की बात बता रहा हूं, सक्सेसफुल ये आपका व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क का था, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर का था। ये तब हम आज से 50 साल पहले निपटा चुके हैं मामले ये सब। और पाकिस्तान कह रहा है कि हम रशिया से ट्रेड करेंगे बार्टर में। तुम रशिया को दोगे क्या यार? मैं पाकिस्तानियों से एक सवाल पूछता हूं, तुम दोगे क्या? तुम अफगानिस्तान को क्या दोगे ये बता दो। अफगानिस्तान को दोगे क्या? तुम ईरान को दोगे क्या? तुम ये बाकी देशों के ये क्या क्या नाम लिख रखे हैं यार, मैं तो इतने सरप्राइज्ड हूं। ये रोज कंटेंट देते हैं हमको। ईरान को तुम दोगे क्या ये बताओ। ईरान के पास ऐसा क्या नहीं है जो पाकिस्तान दे सकता है, ये तो बताओ ना हमें, बता दो हमें। ईरान तुम्हें तेल दे देता है, ईरान के पास तेल है, तुम्हारी तो वो भी हिम्मत नहीं कि ईरान से तेल ले लो, यू डोंट डेयर डू दैट, बट चलो ईरान ने तुम्हें तेल दे दिया, तुम ईरान को क्या दोगे ये तो बताओ ना यार। कुछ तो समझाओ हमें कि हम ईरान को ये दे देंगे, बताओ क्या दोगे। ठीक है, ये बोलेंगे ईरान को तुम हमें ढेर सारा तेल दो, हम तुम्हें वादा करते हैं कि हम तुम्हारे यहां दहशतगर्द नहीं भेजेंगे 1 साल के लिए। यही बार्टर कर सकते हो तुम कि वी कैन गारंटी दैट वी विल नॉट सेंड टेररिस्ट टू योर कंट्री, आप हमें इतना दे दो। दैट इज अकेन टू ब्लैकमेलिंग, दैट इज नॉट बार्टर ट्रेड। तो बताओ पाकिस्तानियों क्या दोगे तुम? अफगानिस्तान को क्या दे सकते हो, रशिया को क्या दे सकते हो, ईरान को क्या दे सकते हो, ये भी बताना, कमेंट्स के कॉलम में लिखना। अच्छा, आईएमएफ ने, ये ट्रिब्यून का है मामला, ट्रिब्यून ने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर कहता है कि कैबिनेट मेंबर रिवील्ड ऑन थर्सडे दैट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज रिजेक्टेड पाकिस्तान रिक्वेस्ट टू लोअर द रिक्वायरमेंट अरेंजिंग $6 billion इन न्यू लोन्स, लीविंग द गवर्नमेंट विद नो अल्टरनेटिव बट टू ट्राई टू रिवाइव द डील। बेसिकली आईएमएफ ने मना कर दिया। आईएमएफ ने बोला कि तुम एक बात बताओ, ये जो तुम्हें 6 बिलियन वापस देने हैं इसका कवर है? तब ये भीख मांगने गए थे ना, इसने आसिम मुनीर को भी लगा दिया भीख कटोरा लेके। आसिम मुनीर को बोला कि तुम अपना हथियार छोड़ो यार, फौजी आदमी, तुम पाकिस्तानी आर्मी को, तुम्हारे हाथ में हथियार तो शोभा ही नहीं देता। अच्छा लगता तुम्हारे हाथ में हथियार, AK-47 पकड़ो, पिस्टल पकड़ो, क्या अच्छा लगता है? नहीं। पाकिस्तानी फौजी का जेवर हथियार नहीं, उसका जेवर कटोरा है, कटोरा आजम। तो बोला जाओ कटोरा आजम भीख मांगो, तो आसिम मुनीर गया भीख मांगने के लिए। एनीवे, अब ये लोग कह रहे हैं कि साहब ये 6 बिलियन का आपको अरेंजमेंट करना, 6 बिलियन का अरेंजमेंट हो नहीं पाया। तो पाकिस्तान ने फिर आईएमएफ से बोला कि साहब अरेंजमेंट हो नहीं पाया पैसे का, तो उसने बोला नहीं, चल बेना, भागो यहां से, हड़प, निकाल दिया। अब ये फिर भीख मांगने पहुंच गया उनके पास। यही जो अभी अखंड भारत के बारे में लेक्चर दे रहे थे ना थोड़े समय पहले कि हम वार्न करते हैं वो। ओहो, और पाकिस्तान से ये देखो क्या क्या खबरें आई हैं दोस्तों। उस्मान बुज़दार, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, ये वही है जिसके लिए इमरान खान ने दुनिया जहान से पंगे ले लिए थे। मैं बता रहा हूं, ये उसका अपॉइंटी है, ये बुशरा बीबी का। बुशरा बीबी ने बोला था खान को, बुशरा बीबी ने बोला था कि ये इसको उस्मान बुज़दार को लगाओ। पाकिस्तानी पंजाब के इतिहास का, उनकी हिस्ट्री का सबसे नालायक चीफ मिनिस्टर। इसको जूते के फीते बांधने नहीं आते, मैं बता रहा हूं इस बंदे को, टेक इट फ्रॉम मी। मुहावरतन नहीं बोल रहा इसको, एक्चुअली ये बिल्कुल नालायक। और पता नहीं इमरान खान क्यों भिड़ गया, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भिड़ गया एक आदमी के लिए, उस्मान बुज़दार ने बोला कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं। इसकी भी सॉफ्टवेयर अपडेट करी होगी, मार मार के आईएसआई वाले थोड़ा ना सोचते हैं भाई। एक टेलीविजन पे अर्नब की डिबेट चल रही थी, वहां पे एक पाकिस्तानी पता क्या बोलता है कि नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर था ना, तो जब उसको अरेस्ट करा था नवाज शरीफ को, और उसको हवाई जहाज में कर रहे थे, तो एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर था जो उसको ले जा रहा था। एंड नवाज शरीफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यार, उस बंदे ने, उस ब्रिगेडियर ने, जस्ट इमेजिन, अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे थप्पड़ मारा सबके सामने। कैन यू इमेजिन? अपने प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे नवाज शरीफ को थप्पड़ मारा। ये टीवी पे बात हो रही थी, जस्ट इमेजिन यार। ऐसे ये मतलब जो बेसिक हम लोग जिनको कहते हैं ना संस्कार मर्यादा, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं सही। ये जो है, जो जिसका पावर है दूसरे को जलील करेगा, ये सब। तो ये देखो, बुज़दार को भी मारा होगा किसी ब्रिगेडियर ने थप्पड़, ब्रिगेडियर ने उसको तो कप्तान वप्तान मेजर से ही पड़वा दिया होगा जूते ना। तो अब इसने बोला कि यार पीटीआई तो बहुत दूर की बात है, मैं पॉलिटिक्स से छोड़ रहा हूं, कहानी खत्म करो। अब ये क्या कहता है कि कीपिंग इन व्यू द सिचुएशन इन द कंट्री, वी हैव ऑलवेज डन द पॉलिटिक्स ऑफ वर्च्यू एंड एनकरेज इट, बट इन द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन आई हैव डिसाइडेड टू क्विट पॉलिटिक्स। तो भाई साहब, ये उस्मान बुज़दार ने भी छोड़ दी
परवेज इलाही ने पहले छोड़ दी थी 2 दिन पहले, ठीक है, वो भी चीफ मिनिस्टर पंजाब का, उसको भी कुट लगी अच्छी वाली, उसकी भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुई, उसने भी छोड़ दी। अब शाह महमूद कुरैशी है, ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वो कहता है कि शाह महमूद कुरैशी कह रहा है कि जैसे ही मुझे पीटीआई के अलावा कोई ऑप्शन मिलेगा मैं पीटीआई छोड़ दूंगा। ख्वाजा आसिफ जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसा है कि आप शाह महमूद कुरैशी को लेके इसको उल्टा टांगो और इसकी आईएसआई वालों को बोलो इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट करें। ये कैसी डिमांड होती है कि जब मुझे ऑल्टरनेट मिलेगा तब मैं पीटीआई छोड़ूंगा? क्यों भाई, इनको इतनी फैसिलिटी क्यों? ये फॉरेन मिनिस्टर था पाकिस्तान का। जब आप सारे मंत्रियों को उल्टा टांग रहे हो, जब इमरान खान को आपने टांग दिया, तो शाह महमूद कुरैशी कौन सी खेत की मूली है? टांगो उसको उल्टा, चाबी अभी लगाओ इसको आईएसआई स्टाइल में, वीगो ले जाओ, इसके आसपास से वीगो घुमाओ, जेल में होगा, जेल के गोल गोल कहना कि ब्लैक वीगो घूम रही है, उसी से डर जाएगा ये। इससे बोलना भैया पीटीआई छोड़नी, छोड़ के खत्म कर, जब मुझे दूसरी नौकरी मिलेगी तब मैं इस जॉब से रिजाइन करूंगा। ऐसा होता है क्या कोई? When you're being fired, you're being fired, get out। हाँ, अरे परवेज इलाही के बारे में मैंने आपको बताया था ना, वो परवेज इलाही छूट गया था, और जैसे ही छूट गया लाहौर कोर्ट ने एक धांधली के केस में इसको पेश हुआ था, लाहौर कोर्ट ने इसको छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, बाहर पुलिस खड़ी थी और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ACE इसने वापस इसको पकड़ लिया, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क इशूड द रिलीज ऑर्डर। इसने रिलीज ऑर्डर इशू करा, और जैसे ही रिलीज होके बाहर गए, वहां पे पुलिस खड़ी थी और उसने बोला कि जी आओ, मेरा पिया घर आया। उसने गाना गाया और परवेज इलाही को अंदर कर दिया। परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तानी पंजाब, एंड ऑल्सो इमरान खान का खासुल खास, जिसको इमरान खान ने बोला था कि भाई इससे बड़ा डकैत पूरे पाकिस्तानी पंजाब में नहीं है, वो परवेज इलाही। फिर बाद में परवेज इलाही इसका खासुल खास बन गया, प्रेसिडेंट बन गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको शायद पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, जो मैं अखंड भारत की बात करता हूँ ना, लोग अक्सर कहते हैं मेजर साहब ये अखंड भारत तो सपना है। देखो यार, सुनो, कभी भी जो सड़क के बाहर नहीं लगे रहते म्यूनिसिपैलिटी के कूड़ेदान, आप जाते हो, नाक में कपड़ा ऐसे लगाते हो और कूड़ेदान के अंदर आप कूड़ा फेंक देते हो। जिस दिन आप ये कह दोगे ना कि वो कूड़ेदान को मैं अपने ड्राइंग रूम, अपने बेडरूम में लेकर आ गया हूं, जो म्यूनिसिपैलिटी का कूड़ेदान है, मैं उसको खींच के अपने घर के अंदर ले आया हूं, जिस दिन आप ये मुझे कह दोगे, उस दिन मैं कह दूंगा कि पाकिस्तान को भी ले आओ भारत के अंदर। मुझे नहीं चाहिए पाकिस्तान भाई, मुझे नहीं चाहिए, माफ करो, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए पाकिस्तान, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और ग्रेटर बाल्टिस्तान डेफिनेटली 110% ये हमारा एरिया, ये हम वापस लेके रहेंगे। लेकिन बाकी पाकिस्तान, आपको मुबारक हो पाकिस्तानियों, हैव फन। तो दोस्तों, मैं चलता हूं, कल फिर मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।